गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3rd पॉजिटिव हेल्थ पार्ट 2। पिछले वीडियो तक अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे। अपने पॉजिटिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमें विकासशील और विकसित राष्ट्रों के लोगों के बीच में कंपेयर करके बताया गया था पॉजिटिव हेल्थ के बारे में। उसी को हम कंटिन्यू जारी रखते हैं और आगे देखते हैं। पेज नंबर 32 आपकी बुक में ऊपर से पैराग्राफ 2। लेट्स स्टार्ट। दिस डज नॉट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर हमने पढ़ा था कि हमें कुछ घरेलू नुस्खे भी यूज करने चाहिए और अत्यधिक रूप से चिकित्सीय सुविधाओं पर या बहुत अधिक मेडिकल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो उसी से आगे लेखक कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेज। और लेखक कहते हैं कि हमें निश्चित रूप से कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत उचित चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशंस अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, प्रॉपर मैटरनल केयर बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड रेगुलर मेडिकल चेक्स आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। उसके बाद में वो कहते हैं कि हमें संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध उचित टीकाकरण व प्रतिरक्षण की और कुछ बीमारियों के उचित इलाज के लिए चिकित्सकीय या फिर शल्य क्रिया संबंधी चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता होती है जब उनकी आवश्यकता होती है। उसके अलावा बच्चे के जन्म के पहले और बच्चे के जन्म के बाद माँ की उचित देखभाल, मैटरनल का मतलब होता है मातृत्व, यानी कि माँ से संबंधित माँ की देखभाल, और 40 वर्ष की आयु के पश्चात नियमित रूप से चिकित्सकीय जांच की आवश्यकता होती है। यानी कि लेखक कहते हैं कि हमें कुछ परिस्थितियों में चिकित्सकीय देखभाल की आवश्यकता होती है, जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ संक्रामक बीमारियां हैं, उनके खिलाफ टीकाकरण हो या प्रतिरक्षीकरण, या फिर कुछ बीमारियों के लिए शल्य क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, या फिर किसी बच्चे के जन्म और उसके पश्चात माँ की देखभाल, या फिर 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित चिकित्सीय जांच की आवश्यकता हमें होती है। हाउएवर देयर इज नो नीड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट हेल्थ एंड वी शुड यूज our own instincts and knowledge to decide when medical intervention is really necessary। उसके बाद में वो कहते हैं however, वैसे या यद्यपि हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और we should use our own instincts knowledge to decide when medical intervention is really necessary। और वो कहते हैं कि हमें हमारे सहज ज्ञान के द्वारा और मूल प्रवृत्ति के द्वारा निर्णय करना चाहिए कि कब हमें वास्तविक रूप से चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता है। यानी कि वो कहते हैं कि यद्यपि हमें हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद में वो हमें सलाह देते हैं कि हमें ये अपने सहज ज्ञान या मूल प्रवृत्ति के द्वारा निर्धारित करना चाहिए कि हमें वास्तव में चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता कब है।
नेक्स्ट, वाइल मोस्ट people in the developed countries enjoy better health, the doctor of those countries attribute this better physical health largely to the improved medical facilities। वो कहते हैं कि जबकि विकसित राष्ट्रों के अधिकांश लोग अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं और वहाँ के डॉक्टर यानी कि उन देशों के चिकित्सक इस बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विस्तृत और परिष्कृत चिकित्सकीय सुविधाओं को श्रेय देते हैं। यानी कि उसका श्रेय किसको देते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ की जो चिकित्सकीय सुविधाएं जो परिष्कृत है, शुद्ध है, और उसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या है, विस्तृत रूप से चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध है, उसी की देन है कि यहाँ के अधिकांश लोग हैं वो क्या करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य का आनंद उठाते हैं। दे टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स सच एज द हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट्स एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस। उसके बाद में वो कहते हैं कि उन लोगों की प्रवृत्ति कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा का उच्चतम स्तर, समृद्धि, पोषण और अधिक स्वच्छ पर्यावरण जिसका कि वहाँ के अधिकांश लोग आनंद उठाते हैं, उपेक्षा करते हुए प्रतीत होते हैं या उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब वो कहते हैं कि वहाँ ये नहीं है कि परिष्कृत चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, उसी की वजह से वहाँ के लोग बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद उठाते हैं। वो कहते हैं वहाँ के डॉक्टरों की और कुछ लोगों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वे कुछ जो महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र है जिसमें उन्होंने बताया कि उच्च स्तर की शिक्षा, समृद्धि, पोषण और अधिक स्वच्छ पर्यावरण जो वहाँ है जिसका कि अधिकांश लोग आनंद उठाते हैं, उनकी उपेक्षा करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट ऑल्दो पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, many of them are suffering from a decline in basic human values। उसके बाद में वो कहते हैं कि यह महसूस करने में सहायक हो सकता है कि यद्यपि समृद्ध और विकसित राष्ट्रों के लोग अपनी बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को अधिकतम स्तर तक प्राप्त कर चुके हैं विकासशील राष्ट्रों के लोगों के बजाय। यानी कहने का मतलब वो कहते हैं कि यह हमारे समझने में ये सहायक हो सकता है कि यद्यपि समृद्ध और विकसित राष्ट्रों के लोग विकासशील राष्ट्र के लोगों के बजाय बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, परंतु वो कहते हैं फिर भी उनमें से अधिकांश लोग बुनियादी मानवीय महत्व की गिरावट से ग्रसित हैं। यानी कि उनमें जो मानवीय गुण होने चाहिए वो विकसित नहीं है। उन्होंने बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य को तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो एक मानव के अंदर बुनियादी गुण होने चाहिए उनमें वो अभी तक पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं, यानी कि उनमें उनकी गिरावट है। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स problems such as drug dependence, psychological and mental illness and stress related disease। और वो कहते हैं कि यह बार बार दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता जैसी जटिल समस्याओं, मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी, तनाव से संबंधित बीमारियों में झलकता भी है। यानी कि वो कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि वे उनमें बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ में गिरावट है, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि ये हम बार बार उनकी दवाइयों पर अत्यधिक निर्भरता, मनोवैज्ञानिक और मानसिक बीमारी, तनाव से संबंधित जो बीमारियां हैं उनके माध्यम से अपने जान पाते हैं। यानी कि ये बार बार उनके अंदर झलकती है। आगे वो कहते हैं
फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंट्रैक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। और उसके बाद में बताते हैं कि पारिवारिक बंधन टूट रहे हैं और निकट प्रसन्नतादायक मानवीय सहयोग या संबंध है वो सामान्यतः कम होते जा रहे हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि उन लोगों के अंदर पारिवारिक संबंध और आपसी प्रेम पूर्वक हास्य युक्त जो संबंध है वो सामान्यतः कम होते जा रहे हैं। टू कॉप विद दीज डिफ़िकल्ट सिचुएशंस पीपल ऑफन टर्न टू ए साइकोएनालिस्ट और साइकाट्रिस्ट फॉर प्रोफेशनल हेल्प। और लेखक कहते हैं कि इन मुश्किलों का सामना या इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए लोग प्राय मनोविश्लेषक या फिर मनोचिकित्सक के पास एक पेशेवर सहायता के लिए जाते हैं। यानी कि उन्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि अपने पारिवारिक संबंधों को कैसे मजबूत बनाएं, हम आपस में प्रेम पूर्वक सहयोग की जो भावना है उसको कैसे विकसित करें। इन सब के लिए उनको मनोविश्लेषक या मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि वो प्राय तनाव से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उससे ग्रसित होते हैं, मानसिक बीमारी से ग्रसित होते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से वो बीमार होते हैं, नशीली दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता है उनमें। तो इसी वजह से उनके अंदर पारिवारिक बंधन और परस्पर निकटता के जो संबंध मित्रवत संबंध होते हैं उनकी कमी है। आवर एज्ड आंट्स एंड वाइज फ्रेंड्स यूज्ड टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स बाय लिसनिंग एंड शोविंग अंडरस्टैंडिंग एंड compassion as they believed it was most important to relieve the distressed person's mind। उसके बाद में कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमारी एज्ड का मतलब यहाँ पे वृद्ध, बूढ़ी, हमारी वृद्ध चाचियाँ और बुद्धिमान मित्र इन जैसी ही समस्याओं को हल करने के लिए लिसनिंग एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को सुनते हुए और आपसी समझ प्रदर्शित करते हुए दया और करुणा दिखाते हैं। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि उन्हीं तरह की समस्या जिनके लिए वो मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक के पास एक पैसे देकर सहायता लेने के लिए जाते हैं, उन्हीं सेम समस्याओं को हमारी यहाँ की बूढ़ी काकियाँ और बुद्धिमान मित्र है वो आपसी समझ और एक दूसरे की बात को सुनते हुए दया और करुणा दिखाते हुए हल करते हैं। As they believed it was most important relieve the distressed person's mind, क्योंकि वो उनका विश्वास है कि किसी भी मानसिक रूप से ग्रस्त या तनावग्रस्त व्यक्ति के दिमाग को राहत देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समझे? मतलब कि उनका कहना है कि आपसी समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के विचारों को सुनो, उस कोई व्यक्ति अगर तनावग्रस्त है उसके प्रति दया और करुणा दिखाओ, क्योंकि कोई एक तनावग्रस्त व्यक्ति है तो सबसे पहले उसके माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि वो कहते हैं कि एक तनावग्रस्त व्यक्ति को सबसे पहले राहत दो, उस पर करुणा दिखाओ, उससे बातचीत करो, उसको समझो, तो इस समस्याओं का हल किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली people from many developing countries are trying to achieve the same level of physical health as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems। उसके बाद में लेखक कहते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारे बहुत से विकासशील राष्ट्रों के लोग भी छोटी सी शारीरिक समस्याओं का सामना करने के लिए चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उस शारीरिक स्वास्थ्य के स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि विकसित राष्ट्रों के लोग प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि लेखक कहते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे विकासशील राष्ट्रों के कुछ लोग भी छोटी छोटी समस्याओं के लिए ही चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं और वो भी दिखाना चाहते हैं, उस स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि विकसित राष्ट्रों के लोगों ने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राप्त कर चुके हैं। Other important factors associated with better physical health are being ignored। अन्य
शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। इग्नोर्ड, अनदेखा करना। कहने का मतलब लेखक कहते हैं कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए चिकित्सीय सुविधाओं पर अधिक ध्यान देते हैं, उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं, जबकि इन बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ अन्य सेक्टर भी हैं, अन्य फैक्टर्स भी हैं, उनसे क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनकी अनदेखा करते हैं। ऑफन द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग more money on doctors and medicines than on healthy food and other essentials to improve their physical environments। और प्राय इसका परिणाम ये होता है कि बहुत से परिवार अच्छे स्वास्थ्य पर भोजन और भौतिक पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आवश्यक तत्वों की तरफ ध्यान न देकर डॉक्टर्स यानी कि चिकित्सकों और दवाइयों पर बहुत अधिक धन खर्च करते हैं। कहने का मतलब लेखक कहता है यही इसी का परिणाम है कि प्राय हम देखते हैं कि बहुत से परिवार अपने लिए पोषण युक्त भोजन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए आवश्यक कार्य करने की बजाय चिकित्सकों और दवाइयों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करते हैं। फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज। और लेखक कहते हैं विकासशील राष्ट्रों के लिए तो सीमित स्रोतों की यह एक बहुत अधिक मात्रा के अंदर बर्बादी है। वेस्ट मीन्स बर्बादी, ट्रेमेंडस मीन्स बहुत अधिक मात्रा। यानी कि लेखक कहते हैं अगर इस तरह से विकासशील राष्ट्रों के लोग बिना किसी सोच और समझ के उपयुक्त विचार किए बिना दवाइयों और चिकित्सकों पर बहुत अधिक खर्च करते रहेंगे तो हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज है, जो सीमित स्रोत हैं, उनकी हम बर्बादी कर रहे हैं। नेक्स्ट है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, it might be better to use our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds। और उसके बाद में लेखक कहते हैं कि अधिक चिकित्सीय सुविधाओं के प्रावधान करने के लिए हमारे बहुमूल्य स्रोतों की बर्बादी की बजाय हमें हमारे ज्ञान और आधारभूत सामान्य बोध की तरफ ध्यान देना बेहतर हो सकता है। किस लिए? टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड। यानी कि लेखक कहना चाहता है कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को बनाए रखने के प्रयास में हमारे ज्ञान और आधारभूत सामान्य बोध का उपयोग करना बेहतर हो सकता है। किसकी बजाय? अधिक चिकित्सकीय सुविधाओं के प्रावधान के स्रोतों के लिए। यानी कि अगर अपने हमारे शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने के प्रयास में हमारे सामान्य ज्ञान और आधारभूत सामान्य बोध का यूज करते हैं तो वह बेहतर हो सकता है। किसकी बजाय? वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज, महत्वपूर्ण मूल्यवान स्रोतों की बर्बादी की बजाय। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण के महत्व को सीखना और उसे अपने बच्चों को सिखाना। यानी कि आप पूरी तरह से चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर ध्यान देने के बजाय अपने कॉमन सेंस का यूज कीजिए और आप अच्छे पोषण युक्त भोजन के बारे में सीखिए, उसके महत्व को जानिए और अपने बच्चों को भी इसके बारे में सिखाओ तो वो अधिक बेहतर विकल्प हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज to solve simple health problem instead of relying
simply on modern drugs which are often very expensive। और हमें हमारे देसी साधारण गृह निर्मित उपचारों को हमारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने में उपयोग में लाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, आधुनिक दवाओं पर अधिक निर्भर रहने के बजाय, यानी कि और हमें आधुनिक दवाओं पर अधिक निर्भर रहने के बजाय हमारी देसी और घरेलू उपचारों का यूज शारीरिक समस्याओं को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। और वो आधुनिक दवाएं जो कि प्राय बहुत अधिक खर्चीली या महंगी होती है, विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, किसके लिए है, विच मॉडर्न ड्रग्स के लिए है। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफ़ेक्ट्स विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। और ये भी याद रखना चाहिए कि अधिकांश दवाएं हैं वह सहगामी प्रभाव भी रखती है जो कि उन रोगों के स्वयं से अधिक ज़्यादा क्या हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है, जोखिम भरी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे नेक्स्ट वीडियो में